हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मल्टीपल स्टॉक्स कवर करने वाले हैं और पहला स्टॉक है SJVN, जिसमें आज शानदार 14% की तेज़ी देखने को मिली। और ये तेज़ी क्यों है उसका रीज़न आपको बता देते हैं। क्योंकि इसको एक 7,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है, मतलब बहुत ही शानदार ऑर्डर है। और ऑर्डर किस चीज़ का है उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि कंपनी किस में काम करती है। तो देखा जाए तो कंपनी काम करती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में और कौन सी कंपनीज़ है? और कंपनीज़ है हमारी अदानी पावर, अदानी ग्रीन, टाटा पावर। तो ये सारी कंपनीज़ भी इसी सेक्टर में आ जाती हैं और इसका मार्केट कैप बहुत ही छोटा है। अगर आप देखोगे तो सिर्फ 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है और उससे ऊपर बहुत सारी कंपनीज हैं। लेकिन दोस्तों, ये न्यूज़ अच्छी थी, क्योंकि ऐसी कंपनीज क्या है, अच्छी न्यूज़ आती हैं, ऑर्डर मिलते हैं तो अच्छा खासा भागती है। तो ये SJVN के लिए बहुत ही शानदार न्यूज़ थी। तो उसी का रिजल्ट है कि आज 14% भागी है। लेकिन सिर्फ तेज़ी देख के इसमें नहीं जाना होता। अगर आप इसकी 5 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो 112% की रिटर्न ठीक है, क्योंकि 2020 के बाद बहुत ही शानदार रिटर्न दी है और पावर कंपनीज जो हैं वो अच्छा रिटर्न दे रही हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में या पावर सेक्टर में कंपनीज आती हैं वो 2020 के बाद अच्छा रिटर्न दे रही हैं। उसी हिसाब से इसने बहुत अच्छी रिटर्न दी है। लेकिन इसके रिजल्ट देखना ज़रूरी है कि जो रिजल्ट्स आए हैं वो अच्छे हैं कि नहीं। तो हम PNL देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो रिजल्ट कभी ज़्यादा है कभी कम है, मतलब कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। हालांकि जा रहा था 1367 करोड़, 1567, फिर 1646, लेकिन उसके बाद फिर से गिर के 990 करोड़ आ गया। अभी फिर से 1360 करोड़ आया है। तो दोस्तों, थोड़ा सा ऐसा ही है, मतलब ऊपर नीचे चलता रहता है इसका बिजनेस। तो वही आपको देखना पड़ेगा। और प्रोमोटर्स होल्डिंग भी अगर देखी जाए तो 86.77%। और ये सारे प्रोमोटर्स क्या है, मतलब ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। अगर आपको दिखा दूं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कितनी है, 59.92%, और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश 26.85। तो ये टोटली गवर्नमेंट कंपनी है। और गवर्नमेंट कंपनी मोस्टली मतलब सेफ तो होती है लेकिन रिस्की भी होती है, क्योंकि कौन से गवर्नमेंट के ही डिसीजन इस कंपनी के खिलाफ चले जाएंगे, अगेंस्ट चले जाएंगे, वो आपको नहीं पता होता। दोस्तों, ये चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रिलैक्सो फुटवेयर्स की। तो दोस्तों, आज लगभग 2.14% की तेज़ी, और आज इसका रिजल्ट आने वाला था। और रिजल्ट क्या आया है कि नेट प्रॉफिट जो है वो 54% राइज हुआ है। अच्छा खासा नेट प्रॉफिट है। जो पिछले साल था 39 करोड़, वो बढ़ के 56.3 करोड़ हो गए। और रेवेन्यू भी 10% ऊपर गया है। तो दोस्तों, रिलैक्सो फुटवेयर के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो मतलब इस सेक्टर की, फुटवेयर सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है ये। अगर आप देखोगे दूसरे नंबर पे बाटा है, जिसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उसके बाद सारी ही बहुत ही छोटे मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं। तो दोस्तों, इस सेक्टर में तो मतलब इन्हीं का राज चलता है। चाहो तो आप जा सकते हो। 5 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो 131%, पैसा डबल वही है। और अभी ऊपर से काफ़ी डाउन चल रही है, 1436 पे थी अगर देखा जाए, तो अभी 941 पे चल रही है। तो दोस्तों, ये अच्छा मौका भी हो सकता है। लेकिन वही है, गवर्नमेंट कभी GST बढ़ाती है, कभी कम करती है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत आता है इस पर। तो नेक्स्ट हम कंपनी पे चल लेते हैं। वो कौन सी है? ट्रेडर्स की फेवरेट कंपनी सुजलोन एनर्जी। 2.30% की तेजी आज देखने को मिली है। लेकिन ये अभी ट्रेडर्स की वजह से नहीं, ये इस वजह से चर्चा में बनी हुई है क्योंकि एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर ने बहुत ही बड़ा माल खरीदा है। मुकुल अग्रवाल, FPI, जो मतलब कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, उन्होंने सुजलोन एनर्जी में कितना, ये देखिए कितना शेयर खरीदा है। 1% शेयर है बस, लेकिन क्वांटिटी कितनी है? 13 करोड़ की, जिसकी वैल्यू हो गई 260 करोड़। तो दोस्तों, 260 करोड़ इन्वेस्ट किए उन्होंने सुजलोन एनर्जी में। तो और ये मतलब इसके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हाँ, इतने बड़े इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट किया है, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही चले जाते हैं कि हम भी इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब कंपनी अच्छी हो गई है। तो दोस्तों, नहीं, आपको देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए किया और थोड़े पैसे कमा के वो निकल जाएं। तो दोस्तों, वही है, आपको देखना पड़ेगा कि अपने हिसाब से जाना पड़ेगा कि इसमें जाना चाहिए या नहीं, परफॉर्मेंस देख के। और कल इसका रिजल्ट आने वाला है। अगर हम देखेंगे रिजल्ट की कॉल कब है, तो जी हाँ, देखिए 25 जुलाई को कल इसका रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट काफ़ी अहम रहेगा, क्योंकि हाल ही में इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। अगर चार्ट पैटर्न 1 साल का देखोगे तो देखिए 240% भाग चुका है। तो दोस्तों, कल का रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो कंपनी भागेगी, लेकिन अगर अच्छा नहीं आता तो हो सकता है कि कंपनी स्टॉक सीधा क्रैश भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये सुजलोन एनर्जी की कहानी, कल का दिन इंतजार रहेगा काफ़ी लोगों को। और नेक्स्ट हम स्टॉक की बात करने वाले हैं, एक और स्टॉक जिसमें
मुकुल अग्रवाल ने फिर से इन्वेस्ट किया है, वो कौन सा है, जेन टेक्नोलॉजी, जिसमें कितना इन्वेस्ट किया है, 69 करोड़, लगभग 70 करोड़ इन्वेस्ट किया है, जो कि बहुत बड़ी रकम है। और जेन टेक तो है भी अच्छा शेयर। अगर जेन टेक्नोलॉजीज की बात करी जाए, ड्रोन में इनका बिजनेस है, मार्केट कैप भी छोटा है, 5000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन कंपनी का बिजनेस अच्छा है। और एक साल की परफॉर्मेंस देखो 254%, मतलब 250% की रिटर्न है। 5 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो 616%, बहुत ही शानदार रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। लेकिन आगे भी, मतलब इसका बिजनेस अच्छा है तो आगे भी काफ़ी अच्छा कर सकता है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी सेक्टर में, मतलब डिफेंस सेक्टर में ही एक और कंपनी की, मैज़गान डॉक शिप बिल्डर्स। तो दोस्तों इसने तो मतलब हद ही कर रखी है, आज फिर से 5% की तेज़ी है। और अगर मैं इसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस दिखा दूँ, 1065%। और ये मैक्सिमम पता कितने साल की है, 3 साल की। कब आया था, 2020 में। और 3 साल हुए, अभी 3 साल भी नहीं कंप्लीट हुए, 16 अक्टूबर को 3 साल हो गए। तो 168 170 से कितने पे पहुंच गया, 2000 तक। तो दोस्तों ये बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन ये स्टॉक ऐसा है कि इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, नए नए ऑर्डर्स मिलते हैं, ये ऊपर जाता जा रहा है। और अगर ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे ना, तो ये धीरे धीरे नीचे भी आ सकता है, हो सकता है। मतलब ये बहुत ही रिस्की टाइम चल रहा है इसके लिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और अगर एक महीने की भी परफॉर्मेंस देखोगे तो 55% की रिटर्न दे चुका है। और ऐसे समय पे होता है कि काफ़ी लोग और भी इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन बाद में स्टॉक नीचे जाना शुरू करता है और लोग पैनिक करके निकल जाते हैं। तो दोस्तों अगर तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए भरोसा है कि हाँ अगले 5-10 साल में ये बहुत पैसा बना के देगा, तो ही इसमें जाने का फायदा है। नहीं तो हो सकता है अभी एक महीने में 40-50% डाउन भी आ जाए, और ये आ भी सकता है क्योंकि काफ़ी तेज़ भागा है। तो प्रॉफिट बुकिंग ऐसी हो भी सकती है। एक नेगेटिव न्यूज़ चाहिए मार्केट को इसमें प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। तो दोस्तों अगर तब आप निकल जाओगे तो इसमें अभी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से, तो आपको वेट करनी ही चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं बहुत ही बड़े स्टॉक का, जिसका कि रिजल्ट आया था, वीकेंड पे रिजल्ट आया था, और रिजल्ट इतना कुछ खास नहीं आया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आज के दिन उसी का इम्पैक्ट देखने को मिला कि मार्केट को नंबर्स इतने अच्छे नहीं लगे, 2% डाउन था। और मतलब नंबर है भी नहीं अच्छे। अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू भी डाउन गया है, नेट इनकम डाउन गई है, ईपीएस डाउन गया है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, मतलब सारी चीज़ें डाउन ही नज़र आ रही हैं। ईपीएस 11% से मिस हुआ है, जो एक्सपेक्टेड था वो 0.65 था, और 0.58 जो है वो रिपोर्ट हुआ है। और रेवेन्यू तो बहुत ही ज़्यादा डाउन गया है। तो दोस्तों रिजल्ट भी इतना कुछ खास नहीं आया, लेकिन ये छोटी मोटी बात है कि 1-2 दिन के लिए ऐसे फ़र्क पड़ेगा या 10 दिन के लिए फ़र्क पड़ेगा, लेकिन कल को फिर से ये ऊपर ही जाना है। तो जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं उनको कोई ऐसे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि रिजल्ट इस बार खराब आया है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, कहीं नहीं जाने वाली। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आरती ड्रग्स की। आज 18.28% भागा है। तो इसका भी रिजल्ट आया था, लेकिन रिजल्ट इतना खास नहीं आया था, रिजल्ट बहुत ही बेकार आया था। उस हिसाब से तो इतना नहीं भागना चाहिए। लेकिन एक न्यूज़ जिससे 18% भागा है, वो न्यूज़ कौन सी थी कि आरती ड्रग्स ने बायबैक अनाउंस किया है 6,65,000 इक्विटी शेयर्स का, जिसका टेंडर रूट से बायबैक का प्राइस क्या रखा गया है, 900 रुपये। अभी कितना है, 603 रुपये। और कल तो और भी डाउन था, लगभग मतलब 510 रुपये के आसपास था। उस हिसाब से 75% का प्रीमियम बनता है। तो दोस्तों छोटी कंपनी है, देखिए 5,000 5,500 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है, इसको इतनी बड़ी न्यूज़ मिलेगी तो ये तो तबाही मचा देगी ना। तो उसी का रीज़न है कि आज इतना भागा है। लेकिन ये काफ़ी रिस्की कंपनी है, ऐसा नहीं है कि इतनी तेज़ी देख के आप चले जाओ, काफ़ी रिस्की कंपनी है। अगर आपको जाना भी है, सिर्फ बायबैक के लिए जाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। कंपनी का बिजनेस समझो, अगर आपको अच्छा लगता है तो ही जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स की। क्यों? क्योंकि कल इसके रिजल्ट हैं, इसके रिजल्ट्स की बहुत लोगों को इंतज़ार रहेगा, क्योंकि स्टॉक एक महीने में, एक नहीं 6 महीने में देखो 50% भागा है। तो इतना भागने के बाद अगर रिजल्ट खराब आता है तो दोस्तों ये बहुत ही खराब बात होगी, स्टॉक गिरने के चांसेस रहेंगे। और मतलब कंपनी ने पिछली बार डिविडेंड दिया था और प्रॉफिट बहुत ही अच्छा दिखाया था, तो इस बार के नंबर्स इसीलिए फोकस में रहेंगे। और इन्वेस्टर जो हैं ये भी सोचेंगे कि क्या कंपनी इस बार डिविडेंड देगी या नहीं, जो कि उम्मीदें तो कम ही लग रही हैं, लेकिन हाँ रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। और रिजल्ट कब आ रहा है? कल के दिन रिजल्ट आ रहा है इसका। तो कल के दिन ये देखिए 25 जुलाई को रिजल्ट आ रहा है, तो कल के दिन सबकी इसमें नज़रें बनी रहेंगी और ये बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले हैं इसके रिजल्ट टाटा मोटर्स के स्टॉक प्राइस पे। तो दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक पे चलते हैं, वो कौन सा है? VR फिल्म्स एंड स्टूडियोज। तो दोस्तों इसमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। अगर इसके 1 साल की परफॉर्मेंस देखें तो
फ्लैट ऊपर नीचे 5 साल की परफॉर्मेंस देखिए तो 550% के रिटर्न, लेकिन वॉलेटिलिटी देखिए उसका रीज़न क्या है कि इसका मार्केट कैप है 53,000 करोड़। और अभी अपर सर्किट क्यों लगाए? क्योंकि कंपनी ने बहुत ही शानदार बोनस अनाउंस किया है। कितना? 7:1 का, जो कि बहुत ही शानदार न्यूज़ है VR फिल्म्स एंड स्टूडियोज़ के शेयर होल्डर्स के लिए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं कहता हूँ, बोनस, डिविडेंड, बायबैक और स्प्लिट देख के किसी कंपनी में जाना नहीं चाहिए। बिजनेस अच्छा लगना चाहिए, और ये छोटा स्टॉक है, बहुत ही छोटा स्टॉक है। तो अच्छी न्यूज़ आएगी तो अपर सर्किट लगेगा ही, बुरी न्यूज़ आएगी लोअर सर्किट लगेगा ही। तो दोस्तों, आपको ध्यान में रखकर फिर ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की जेन्युइन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें।